नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में देखेंगे महेश्वर बाल बुक जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास इम्पोर्टेंस पार्टनरशिप रिलेशन टू द ऑर्गन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्टा एवं डी लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्टा डी लैमार्क। क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नन मानव को। आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डी ब्रिज दिया था। आर्कियोपेटेरिक्स जैरेसिक युग का सबसे प्राचीन सरीसृप पक्षी वर्ग के मध्य करी है। आर्कियोपेटेरिक्स जैरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग की करी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरी शैवाल। पृथ्वी पर किस जीव की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है? नीलहरी शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम होता है परंतु मस्तिष्क नहीं? तारामीर में। किस जीव में स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीर में। जीवाणु किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार का। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उद्देश्य मेसोजोइक युग से है। डायनासोर बोले तो सरीसृप युग के हैं, डायनासोर मेसोजोइक युग के हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। मेसोजोइक युग। नीलहरी शैवाल जीवाणु, कवक, लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार के कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटिफोर्स। लोमली के आकार के क्रोमैटिफोर्स। किन पौधे में जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है? अनावृत बीजी टेरिडोफाइटा में। अनावृत टेरिडोफाइटा में। मानव हृदय का बायां नीलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। पांच जगतों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? व्हिटकेयर। 5 जगतों का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? व्हिटकेयर। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने की थी? खोज मैकक्लिंटॉक। जंपिंग जीन सिद्धांत की खोज किसने की? मैकक्लिंटॉक। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, एटीजीसी। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ क्या? स्तनधारी है। ऐसे कौन से जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल है बल्कि स्तनधारी में वर्ग में सम्मिलित है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी, पक्षी नहीं माना गया, स्तनधारी। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रि चरित होते हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रि चरित होते हैं। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू।
कुछ साधारण नाम तथा उसके वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तेंदुआ का पैथ्रापार्डस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैथ्रापार्डस। और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैथ्रा टाइग्रिस। बाघ का पैथ्रा टाइग्रिस। शेर के पैथ्रा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम पैथ्रा लियो। मटर का पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मटर का। बिल्ली का फेलिस कैटस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक के राना टिग्रिना। मेढक टटराता है तो राना टिग्रिना। धान का ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। सरसों का क्या है? ब्रासिका कम्प्रोस्टिका। सरसों का ब्रास्टिका कम्प्रोस्टिका। चना का सिसिर एस्टिवम। चना का सिसिर एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टिवम। गाय के बॉस इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिका। गाय का बॉस इंडिका। आम के वैज्ञानिक नाम क्या है? मेनिंगफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मेनिंगफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो पौधा के ग्रेना एवं स्ट्रोमा भाग में। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ग्रेना एवं स्ट्रोमा भाग में होती है। मोलस्का संघ के जंतु, कुछ जंतु में नीले हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? होमोसाइनिन का कारण। मोलस्का संघ के जंतु में, मोलस्का में क्या आता है? जैसे घोंघा, नीले हरे रंग की रक्त किसमें पाया जाता है? हेमोसाइनिन की वजह से। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ के मध्य कौन से कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। कवक और उच्चतम पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम में किस प्रकार के जीव है? फफूंद। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है और मलेरिया की दवा के लिए उपचार में प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सिरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? कोशेरुकी के प्राणियों की लार ग्रंथियां। लार नहीं होगा, वसा यहाँ पे होगा। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? वसा ग्रंथि के समान होगा। क्या? वसा। इसको काट के वसा कर लेंगे। और नेफेंथिस खासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। नेफेंथिस खासियाना पौधा जो है मेघालय में पाया जाता है। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट रूपांतरित हो जाते हैं। कीटभक्षी पादप के अंतर्गत इसकी पत्तियां पर्ण फलक घट रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। आंत में जल का संग्रह कौन करता है? ऊंट। ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी अकोशेरुकी जीव कौन सा है? क्लोसन एस्क्विन। सबसे बड़ी अकोशेरुकी कौन सा है? तो क्लोसन एस्क्विन। जल एवं
जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मेढक, जल और स्थल दोनों पर रहने वाला क्या है? मेढक। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजपत्री। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजपत्री। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा क्या है? परकंद। हल्दी के खाने वाला हिस्सा क्या है? परकंद। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिसिन की उपस्थिति। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी नीली व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपावस्था में। रेशम की कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपावस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के तापमान सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोंघे किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है और बच्चे नहीं? एकिडना। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है और बच्चे नहीं? तो एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन मनन करना मनुष्य के किस गुण से अलग करता है? बानर गुण से अलग करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन मनन करना मनुष्य को बानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? क्विकेर्स। कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? क्विकेर से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी है। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। अफीम जो है, अफीम पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। गन्ना जब हम लोग रोपते हैं तो उसमें तना का प्रयोग करते हैं। लहसुन की गंध यानी कि द स्माइल ऑफ गैली का क्या कारण है? सल्फर की यौगिक। लहसुन जो गंध करता है उसका क्या कारण है? सल्फर की यौगिक। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। जीरोफाइट। शुष्क भित्ति में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट। टिक और माइट किस जीव की वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरम। जुगनू की चमक किस एंजाइम की वजह से होता है? ल्यूसीफेरम। सन हेप्स रे से किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। सन हेप्स रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग होमोग्लोबिन किससे में पाई जाती है? लिग्मीन मूल ग्रंथियों में। लिग्मीन मूल ग्रंथि में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। 1859 में डार्विन की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। कब प्रकाशित? 1859। जैव विकास पक्ष में किस स्रोत का प्रत्यक्ष प्रमाण है? जीवाश्म का। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। उद्विकास के संदर्भ में सही है सैलामेंडर, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। किस कोशिकीय जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित रहता है सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वरफिश किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच और सिल्वरफिश में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण उत्पादन किसके बाहर उत्सर्जित होता है? अप्रा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा।
चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियतापी है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियतापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी फॉसिल्स का अध्ययन। पैलियोंटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, शुतुरमुर्ग। तेज गति से तो दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है, शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को हेलोफाइट कहते हैं। नमक युक्त पादप उगने वालों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। एंटमीबा हिस्टोलिका किस में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था में। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एस प्रावस्था में बनते हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, मोलस्का प्रमुख जीव है। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, मोलस्का संघ के प्रमुख जीव है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डायटम। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में डायटम का प्रयोग। पपीते के पीले रंग किसके कारण? कैरिकोजैंथीन की उपस्थिति। पपीते का पीला रंग कैरिकोजैंथीन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। किस शैवाल में आयोडीन नामक निर्माण होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से, भूरे शैवाल। किस वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव संकुचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजेन। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजेन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रण में मदद मिलती है? गैम्बुसिया। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छर का नियंत्रण किया जा सकता है? गैम्बुसिया। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन साम्राज्ञी है। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन साम्राज्ञी। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायक पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मृदा के बिना यानी कि जल में पौधा उगाएंगे, हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। प्रतिजैविक मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार है उपस्थित होता है? जाइमेज। इष्ट कोशिका में कौन सा विकार उपस्थित होता है? जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविकता का नियम। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक ही साथ नियंत्रित करता है तो उसे बहुप्रभाविकता का नियम कहते हैं। क्यूरीन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिंकोना से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को किसको प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया? गार्डन पी यानी मटर का पौधा। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी में आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बोले तो ग्रेगर जॉन मेंडल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? एब्सेसिकम। सूखा सहिष्णुता हार्मोन क्या है? एब्सेसिकम। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 के मध्य। अधिकांश एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं 20 से 35 के मध्य। आज के लिए बस इतना ही। कल से देखेंगे, कल से कोशिका यानी कि